हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एसक्यूएल की बेसिक क्यूरीज के बारे में बताया था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने आपको करके दिखाई थी और कुछ क्यूरीज के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि टेबल के अंदर जो है जो डेटा होता है रोज होती हैं उसकी हम मैनिपुलेशन किस तरह कर रहे होते हैं। जिसके लिए हमने डीएमएल की क्यूरीज का इंतखाब किया था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का, जिसके अंदर सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट होती है। इसमें से मैंने आपको एक सिलेक्ट स्टेटमेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ और मजीद हम वो सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते रहेंगे। तो चले आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग ने जो है एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, डेटा को किस तरह मैनिपुलेट कर रहे होते हैं एसक्यूएल के थ्रू। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। आप लोग थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट की कमांड क्या कर रही होती है। मैंने आपको कुछ सिलेक्ट की क्यूरीज भी लिख के दिखाई थी, जिस तरह हम उस पर डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ कर रहे थे। हमें अगर कोई एक चीज़ कॉलम के अंदर जो है डेटा बार बार रिपीट हो रहा है और मैं इसको वन टाइम शो कराना चाह रहा हूँ, रिडंडेंसी खत्म कराना चाह रहा हूँ, तो मैंने डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ किया था। और अगर इसी तरीके से कि मुझे कोई स्पेसिफिक रॉ चाहिए हो, तो मैंने वेयर का क्लॉज यूज़ किया था उसके अंदर। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो है पिछली वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करी थी और आपने मेरी ज़रूर देखी होगी वो वीडियो। और इन केस कोई इशू हो, कुछ भी हो, तो वो वीडियो को मेरी दोबारा देखें, उसको व्यू करें, और कोई इशू हो तो कमेंट करें और क्वेश्चन करें, और फिर मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ओके गाइस, तो अब हम जो आज पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, अच्छा आज जो हम अब पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि जैसे कि डिस्टिंक्ट जैसे कि हमने कर लिया था, मैंने आपको वेयर तक करा दिया था अभी, सही है। अच्छा अब हम पढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये वो कराई थी। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा ये मेरे पास यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज इसलिए नहीं आ रहा गाइस, क्योंकि यहाँ से जो है ना मैंने एडवेंचर वर्क सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैंने मास्टर सेलेक्ट किया हुआ था, सॉरी, अब मैंने यहाँ से जाके एडवेंचर वर्क सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से जो है दोबारा से इसको लिखूंगा तो ये सेट हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, ये देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया, ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट डिपार्टमेंट, सही है। अगर मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो है ये डिपार्टमेंट का टेबल फैच होके आ जाएगा, सही है। अब मैंने आपको एक वेयर का जो क्लॉज बताया था वो ये बताया था कि जैसे अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रॉ सिलेक्ट करनी हो, जैसे कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट डिपार्टमेंट। अब देखिए वेयर का क्लॉज के बाद जो है मैं सबसे वेयर के क्लॉज के फौरन बाद जो है मैं कॉलम का नाम लिखूंगा, ठीक है। अच्छा कोशिश हम ये करते हैं कि जब भी हम वेयर का क्लॉज यूज करें तो उसके आगे जो हम कॉलम का नाम लिखें तो हमेशा वो कॉलम लिखें जिसकी डेटा टाइप आपके पास न्यूमेरिक टाइप की हो, इंटीजर टाइप की हो, नंबर टाइप की हो। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले कि हमारे पास जो क्यूरी एग्जीक्यूशन का टाइम है वो स्लो हो जाता है। स्लो से हमारा कहने का मकसद है कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा उसकी वजह ये कि भाई हमें पता है कि जो इंटीजर जो है वो कम बाइट सिर्फ कर रहा होता है, नंबर टाइप की जो डेटा टाइप्स होती हैं वो कम बाइट सिर्फ कर रही होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग, सही है। अगर मैं स्ट्रिंग पे सर्च करूंगा तो फैच हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, सही है। दूसरी बात ये होगी कि स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग रिपीट भी हो रहा है। लेट्स सपोज जैसे अगर मेरा नाम फराज है तो एक टेबल के अंदर एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट का, उसमें अगर फराज है तो उसमें बहुत सारे फराज हो रहे होंगे। मैं फराज के नाम से सर्च करूंगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फराज, तो इसमें होगा ये कि बहुत जितने भी फराज होंगे ना उस टेबल के अंदर, उस डेटा के अंदर, रोज के अंदर, वो सब फैच होके आ जाएंगे, सही है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमेशा उस कॉलम के थ्रू सर्च करें, वेयर का क्रॉस लगाएं जिसकी डेटा टाइप आपके पास क्या हो, न्यूमेरिक हो, सही है। तो उससे होगा ये कि आपकी जो क्यूरी का एग्जीक्यूशन टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, सही है गाइस। तो अगर यहाँ अगर मैं देखूँ तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि वेयर डिपार्टमेंट आईडी। अब देखिए डिपार्टमेंट आईडी मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, मेरे पास इंटीजर है, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि मेरे पास में नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, नंबर है, इंटीजर है, न्यूमेरिक है। तो इसमें मेरे पास क्या आ रही है, इसमें देखिए हम रोज में चेक करें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस वजह से मैं इसको सिलेक्ट कराता हूँ, इससे डिपार्टमेंट डॉट सॉरी वेयर
where department ID is equal to 5। ठीक है, अब ये देखें, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो मेरे पास फॉरन उठ के मेरे पास क्यूरी आ जाएगी। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट आईडी मैंने 5 सेलेक्ट करी भी थी वेयर क्लॉज के अंदर, क्यूरी के अंदर, तो उसने मुझे एक स्पेसिफिक रॉ निकाल के दी। ठीक है गाइस, इसी तरीके से आप चाहें तो उसको नाम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है, जैसे कि मैं एक आपको नाम से भी सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टेरिक, अच्छा जैसे मैं, चलो इसी के टेबल में कर लेते हैं। ये मैंने टेबल सेलेक्ट किया दोबारा। अब देखिए, जैसे ये है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट ग्रुप नेम, सॉरी, select static from human resources dot department where group name is equal to, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमास इसलिए लगाए क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल कोटेशन के अंदर आ रहे होते हैं, चाहे आप सी लैंग्वेज कर रहे हो, चाहे वो सी प्लस प्लस कर रहे हो, चाहे वो आप जावा कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कराएंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप की कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कराएंगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कोटेशन में आती है। ठीक है, यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ रिसर्च या मैन्युफैक्चरिंग सर्च कर लेते हैं। ठीक है, छोटा वर्ड है तो इसलिए हम उसको सर्च कर लेते हैं। तो मैं चलाता हूँ क्यूरी को। देखिए, अब जब मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट करी, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट डिपार्टमेंट वेयर ग्रुप नेम इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग, तो देखें ग्रुप नेम जो मैन्युफैक्चरिंग थी, वो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप नेम थे वो सब उठ के आ गए। सही है, फैच होके आ गए। तो 2 रोज में मेरे पास जो है ग्रुप नेम मैन्युफैक्चरिंग आ रहा था, तो वो मेरे पास फैच होके आ गया। सही है, अब एक चीज और चेक कर लेते हैं हम। सही है, अच्छा अब देखें, चाहे मैं इस मैन्युफैक्चरिंग का एम जो है स्मॉल रखूं, कैपिटल रखूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में ऐसा होता था कि क्या बोलते हैं, हमें जो है एज इट इज वैल्यू, जैसे ओरेकल के अंदर होता है, ओरेकल के अंदर केस सेंसिटिव चीजें होती हैं, जिस तरह वो टेबल के अंदर डेटा होता है क्या बोलते हैं केस सेंसिटिव, इसी तरीके से आप क्यूरी के अंदर भी जो है केस सेंसिटिव आपको देनी पड़ती है। सही है, अच्छा एक और चीज हम नोट कर लेते हैं, वो ये कि जब भी अगर आपने जब भी स्ट्रिंग के थ्रू कोई चीज सर्च करानी हो, जैसे मैंने भी ये सर्च कराई मैन्युफैक्चरिंग, तो हम कोशिश करेंगे इक्वल टू का साइन ना यूज करें। ठीक है, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं लाइक कीवर्ड, जो एसक्यूएल के अंदर यूज करते हैं, और इंशाल्लाह अपने आने वाली मजीद वीडियोस में जो है मैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ आऊंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से हम चेक करते हैं कि एंड का कीवर्ड क्या कर रहा होता है। सही है, अब एंड के कीवर्ड में अगर मैं चेक करूं तो, अब जैसे इसको मैं अगर कॉपी कर लेता हूं, सही है, अब ये आप चेक करें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जॉब। अच्छा, ये मेरे इस तरह का कोई टेबल बना हुआ नहीं है गाइस, तो मैं काम ये कर लेते हैं कि हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, हम एक टेबल सेलेक्ट करते हैं, नए टेबल पे काम करते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि मेरे पास जो है हम एन का कीवर्ड यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, हमें पता है कि एंड के कीवर्ड में क्या हो रहा होता है पूरे प्रोग्रामिंग में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है, जिसमें होता है कि दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब एंड से पहले वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, और एंड के बाद वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय वेयर, अब देखें बिजनेस एंटिटी आईडी इज इक्वल टू 2 एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब
चेक करते हैं कि मेरे पास क्या आंसर आता है। तो ये देखिए मेरे पास दोनों कंडीशंस मेरे पास ट्रू हो रही थी कि बिजनेस एंटिटी आईडी इक्वल टू 2 है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल इक्वल टू 1 है। तो देखिए मेरे पास इधर जो आंसर फैच होकर आया है वो ये आया है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल 1 है और बिजनेस एंटिटी आईडी 2 है। ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की जो मेरी वीडियो है, लेक्चर है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट्स में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। और आखिर में मेरी आपसे हमेशा से ये रिक्वेस्ट रही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो पर आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। थैंक यू।